गाइस आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री यानी कक्षा 12 रसायन विज्ञान के एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल को कंप्लीट करने वाले हैं। एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन के वे सभी महत्वपूर्ण रिएक्शंस जो आपको तैयार कर लेना चाहिए, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है, उन सभी रिएक्शंस को आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। गाइस अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद हम अपलोड कर देते हैं। साथ में आपको टेलीग्राम पर अन्य क्लासेज का भी पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा और टेलीग्राम पर ही आपको वीकली टेस्ट लिया करते हैं। आपके बेहतर तैयारी के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़कर वीकली टेस्ट दे सकते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पर आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज लेक्चर्स पड़ी हुई हैं, सभी को देख लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस चलिए आज हम एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल में से कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन की सभी महत्वपूर्ण रिएक्शंस को देख लेते हैं। आपको मालूम यह होना चाहिए कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में रिएक्शन से कम 15 से 20 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप सभी को रिएक्शंस तैयार कर लेना चाहिए। और हम इससे पहले आपको जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए हैं, अगर आप उन सभी रिएक्शंस को तैयार कर लेते हैं तो कोई भी रिएक्शन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला इससे बाहर नहीं जाएगा। जब भी एग्जाम पेपर होगा मैं आकर दिखा दूंगा आपको एक एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही एनालाइज के जरिए हम दे रहे हैं ये सभी क्वेश्चन। इससे पहले हम आपको हेलो एल्केन हेलो एरीन के दे चुके हैं, सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का कराए हैं। उसके बाद हम आपको एल्कोहल, फिनाल और ईथर को दे चुके हैं, जिसमें फिनाल का अभी कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, उसे मैं करा दूंगा। क्वेश्चन दे चुका हूं, सोल्यूशन बाकी है उसका। आज हम आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन का इंपॉर्टेंट रिएक्शन देंगे। गाइस हम ये रिएक्शन आपको देखने के लिए नहीं दे रहे हैं, आपको रिएक्शंस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप इसमें से जो भी आपको रिएक्शन आ रहा है उसे सॉल्व करके नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पर, जैसे बहुत से स्टूडेंट भेजते हैं वैसे आप लोग भेजिए, ताकि आपका रिवीजन हो। जब तक आप अपने से नहीं पढ़ोगे, हम कितना भी पढ़ा लें आपको, जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने से कलम से, अपने पेन से, अपने कॉपी पर लिखोगे नहीं, तब तक आपका कोई भी तैयारी नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी लोग जो जितना भी आप रिएक्शन दे रहे हैं, इसमें से जो भी रिएक्शन आ रहा है, अगर 2 रिएक्शन ही आ रहा है आपको तो 2 रिएक्शन अपने से लिखिए और 2-4 रिएक्शन जो अपने से पढ़ सकते हो उसको पढ़िए। उसके बाद जो नहीं आ रहा है, जो याद ही नहीं हो रहा है रिएक्शन, उन सभी रिएक्शंस को आप हमें लिखकर टेलीग्राम पर भेज दीजिए। मैं इसका सलूशन जल्दी कराऊंगा, 2-3 दिन का समय दे रहा हूं आपके पास, 2 दिन का समय है, 2 दिन के बाद मैं इसका सलूशन कराऊंगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसका मैं जो है सभी क्वेश्चंस को आप लोग अपने से कीजिए। जितना अपने से ट्राई करोगे उतना दिनों तक याद रहेगा। समय कम है, अगर आप लोग हेल्प करोगे, अगर आप लोग अपने साथ पढ़ोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो गाइस चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कितने स्टूडेंट करने के लिए तैयार हैं जरा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आपको अगर मैं आके सीधे सीधे सोल्यूशन करा दूं तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ सर करा रहे हैं, आ भी रहा, लेकिन आप याद नहीं होगा आपको। अगर ऐसे करोगे तो आपको याद होगा, अगर आप अपने बुक में खोज कर पढ़ोगे तो याद होगा, मुझे ये मालूम है, ठीक है। तो गाइस चलिए देखते हैं। वैसे मैं सोल्यूशन करा रहा था, ईथर का मैंने सोल्यूशन कराया था, लेकिन काफी स्टूडेंट करने लगे फिर से, सर आप वैसे ही दीजिए, वैसे अच्छा होता है। तो मुझे भी लग रहा है ऐसे ठीक होता है, तो आप करिए, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन क्या है, फार्मिक अम्ल के बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल में 3 प्रकार के अम्ल को पढ़ना है। पहला तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में आपको फार्मिक अम्ल को बनना है, जिसका सूत्र होता है जिसका सूत्र होता है HCOOH, ये फार्मिक अम्ल को पढ़ना है। और एस्टिक अम्ल पढ़ना है CH3COOH। और बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल का मतलब होता है बेंजीन होता है आपका, इस बेंजीन के ऊपर COOH जुड़ा होता है। इन तीनों चीजों के बारे में, इन तीनों चीजों के इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ना है। ये जो फार्मिक अम्ल होता है, जब किसी को चींटी काटती है, बिच्छू, देखें कितने स्टूडेंट को बिच्छू मारी है, जब आपको बिच्छू मारती है तो जो अम्ल आपके अंदर इंजेक्ट करती है वह फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। उस फार्मिक अम्ल को आपको बनाने की प्रयोगशाला विधि कहाँ से पढ़ोगे आप लोग, वैसे मैं पहले से पढ़ाया हूँ, अगर वहाँ से पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, मैं वैसे भी आपको बताने वाला हूँ। तो प्रयोगशाला में फार्मिक अम्ल किससे बनाया जाता है, अगर आपको तैयार है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो आपको तैयार ही होगा, याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल में विभेद कीजिए।
फार्मिक अम्ल आपको एक बॉटल में दे दिया गया, एक बॉटल में एस्टिक अम्ल दे दिया गया, तो कैसे पता करोगे कौन सा फार्मिक अम्ल है, कौन सा एस्टिक अम्ल है, ये आपको बताना है। फार्मिक अम्ल तथा एस्टिक अम्ल में विभेद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फार्मिक अम्ल तथा का टालिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन। जब मैं फार्मिक अम्ल पढ़ा रहा था टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो वहां पर आपको फार्मिक अम्ल का टालिन अभिकर्मक तथा फेलिंग विलयन के साथ अभिक्रिया बताया था। ठीक है, बहुत ही अच्छे से बताया था कौन सा लाल अवक्षेप देता है, कौन सा काला अवक्षेप देता है और क्यों देता है, ये सभी चीजें आपको मैं बताया था। नीचे देखिए, आपको मालूम है आपके एग्जाम में कितने प्रकार के रिएक्शन पूछे जाते हैं, या तो प्रयोगशाला विधि पूछेगा, या फिर रिक्त स्थान पूछेगा, या फिर पूछेगा क्या होता है जब, या फिर पूछेगा कैसे प्राप्त करोगे। तो हम जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसी प्रकार से आपको हम यहाँ पर क्वेश्चन दिया हूँ। प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है, तैयारी के लिए भी अच्छा है। लास्ट समय में आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ के चले जाते हैं तो इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात को समझना। देखिए यहाँ पर CH3CN दिया हूं, यहाँ पर H2O है, इसके साथ क्रिया करके यानी CH3CN का हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनता है, ए का नाम बताना है। जिसको आ रहा है वे तुरंत कमेंट बॉक्स में ए का नाम लिख डाले। A इज इक्वल टू 4 फर्स्ट, A इज इक्वल टू जो आता है उसे लिख देना है। यहाँ पे देखना है ये क्या आपका एक तरह से इसका क्या नाम है, बताओ आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसका क्या नाम है। ये आपका एथिनॉल से क्रिया कर रहा है। एथिनॉल के साथ क्रिया करके ये क्या बनाता है, ये जो रिएक्शन होता है इस पूरे रिएक्शन को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण। आपको यहाँ पे बताना है कि एस्टरीकरण किसे कहते हैं। एस्टरीकरण पर टिप्पणी भी लिखने के लिए पूछता है, तो इसी रिएक्शन को एस्टरीकरण करेंगे। ठीक है, अब कैसे होता है एस्टरीकरण, क्या होता है, अगर आप लोग कहोगे तो बहुत ही अच्छे से मैं समझा दूंगा। जिस तरह से अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उसी प्रकार से एल्कोहल कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ क्रिया करके एक सुगंधित पदार्थ बनाता है। सुगंधित पदार्थ का मतलब जो सेंट ओंट आप लोग यूज करते हो, इस पूरे रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, रिएक्शन को भी मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। अगर आपको तैयार नहीं है तो कमेंट करना, बता दूंगा मैं। ठीक है, नीचे देखना, ये एस्टिक अम्ल है, इसका CaOH ट्वाइस के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, जो ए बनता है इसको फिर से गर्म कर देते हैं तो बी बनता है। इस बी को क्या कहते हैं ये आपको बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नीचे देखिए क्या होता है जब वाला रिएक्शन, बेंजोइक अम्ल से नाइट्रीकरण। बेंजोइक अम्ल का मतलब ये बेंजोइक अम्ल है ना आपका, इसका जब नाइट्रीकरण करोगे तो क्या बनता है ये आपको बताना है। बेंजोइक अम्ल का सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर C2H5OH के साथ अपक्रिया करा दें तो क्या बनता है ये आपको बताना है। फार्मिक अम्ल का लेड कार्बोनेट के साथ अपक्रिया करा दे तो क्या बनता है यह आपको बताना है। बेंजोइक अम्ल का H2SO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजोइक अम्ल, जरा सभी लोग हाइड्रोजोइक अम्ल का सूत्र नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट कर लेते हो। ये इंपॉर्टेंट है। टायुलिन का CrO2Cl2 के साथ अपक्रिया। टायुलिन आपको मालूम है टायुलिन का सूत्र क्या होता है, जरा सभी लोग, जिसको हम पहले दिन से टायुलिन बता रहा हूं, ये टायुलिन का सूत्र होता है। ठीक है, छोड़िए टायुलिन का सूत्र मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, फर्स्ट डे से बता रहा हूं। आप लोग नीचे टायुलिन का सूत्र लिख देना। ठीक है, टायुलिन का आपको किराना क्रिया Cr2Cl2 के साथ। एथनोइक अम्ल का सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ अपक्रिया बताना है। ये आपको क्या होता है जब एथनोइक अम्ल की क्रिया जब सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ कराई जाती है तो क्या होता है ये आपको बताना है। ये सभी रिएक्शन क्या होता है जब वाला है। नीचे देखना जरा, ये महत्वपूर्ण अपक्रिया आपको लिखना है, विकार्बोक्सिलीकरण, एस्टरीकरण और स्मिट अपक्रिया। तीनों के तीनों में सबसे महत्वपूर्ण आपका ये है स्मिट अपक्रिया वाला। मैं तो कहता हूं ये एडवांस रिएक्शन है, ये निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन किस सेट में पूछा जाएगा ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है आपके सेट में पूछा जाए, इसलिए स्मिट अपक्रिया को जरूर तैयार कर लेना आप लोग। आप सभी लोग जितने क्वेश्चन आपसे हो रहा है मैं बता रहा हूं उतने क्वेश्चन सॉल्व करके कर लीजिए। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना या फिर आप टेलीग्राम पे भेज देना, तो मैं जल्दी सोल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आप लोगों का DPP चलेगा क्योंकि आप एग्जाम की डेट आ चुके हैं, समय नहीं बचा है। ठीक है, देखिए यहां पर कैसे प्राप्त करोगे बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, कैसे प्राप्त करोगे जरा मुझे बताना, किसके साथ क्रिया कराकर बेंजोइक अम्ल से बेंजीन प्राप्त करोगे आप लोग। एसीटोन से, क्या एस्टिक अम्ल से एसीटोन। सर ये एसीटोन क्या होता है, देखिए एसीटोन क्या होता है, एसीटोन का सूत्र क्या होता है बताऊं मैं। देखिए C⋅O यहां पर इस तरह से CH3 कर देते, इसे कहते हैं एसीटोन। ठीक है, यह है आपका एसीटोन। ठीक है, यानी कीटोनिक समूह का है जिसमें डबल बॉन्ड O के साथ ये दोनों जुड़ा होता है, उसे कहते हैं एसीटोन। तो एस्टिक अम्ल से एसीटोन कैसे प्राप्त करोगे, किसके साथ अपक्रिया कराकर आप एस्टिक अम्ल से एसीटोन प्राप्त करोगे, मैं बताऊं कैसे कराओगे। ये वाला रिएक्शन यही है एसीटोन वाला,
इसी रिएक्शन से आप एसीटोन प्राप्त करोगे। अगर आप लोग करोगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से आपको सॉल्व होगा। 2-4 क्वेश्चन है इसमें, मैं एक क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है उतने प्रकार से मैं यहाँ पे दिया हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस्टिक अम्ल से एथिलेमिन कैसे प्राप्त करोगे, एस्टिक अम्ल से आर्जेलिक अम्ल, सभी लोग आर्जेलिक अम्ल का सूत्र नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। फार्मिक अम्ल से आर्जेलिक अम्ल, कभी कभी इसका उल्टा भी पूछ देता है, आर्जेलिक अम्ल से फार्मिक अम्ल, तो दोनों प्राप्त करने आप लोग सीख लेना। नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन करा दूंगा, लेकिन आप लोग कहोगे तब, लेकिन सोल्यूशन कराने में टाइम लगेगा, आपको मालूम है। अगर आप लोग अपने से कर लेते हो टाइम बचेगा, उतना में हम किसी अन्य सब्जेक्ट का हिंदी और इंग्लिश को भी कर सकता हूं। ठीक है, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तब। मैं सपोर्ट भी आपसे पैसे नहीं मांग रहा हूं, सीधे समझ लेना, आपसे मैं कराऊंगा, आप मेहनत करो, केवल मेहनत करो। ठीक है, नीचे करिए, देखिए फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बताना है। एस्टिक अम्ल से एस्टिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए बेंजोइक अम्ल से यम ब्रोमोबेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, यम ब्रोमोबेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बताना है। देखिए नीचे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बताना। अब एसीटोन पर आ गए, एसीटोन के जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन उसको बता रहे हैं। इसके ऊपर जो था आपका बेंजोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल, जिसे आप लोग कहोगे कार्बोक्सिलिक समूह वाले जितने भी कंपाउंड थे उसके बारे में मैंने पढ़ा था। अब नीचे जो है क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं, ये सभी क्वेश्चन आपके एसीटोन के होने वाले हैं। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बताना है। नीचे देखिए एसीटोन निम्न के साथ अपक्रिया करके क्या देता है, इस CH3 का CHCl3, ये क्या है आपका, इसका नाम बता देना, CaOCl3, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है ये आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, हाइड्राजीन, जिसका सूत्र आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तनु क्षार की उपस्थिति में एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ अपक्रिया बताना आपको। NH3 अमोनिया के साथ अपक्रिया बताना है। ये एसीटोन के सभी जिसके साथ, देखिए इसमें क्या इसका मतलब है, आप लोग ये कंफ्यूज मत होना, एसीटोन का इसके साथ अपक्रिया बताना है, इससे एसीटोन प्राप्त नहीं करना है, एसीटोन का इसके साथ अपक्रिया बताना है। मतलब ये एसीटोन हो गया प्लस CHCl3, इसके साथ अपक्रिया करके क्या देता है ये आपको बताना है। एसीटोन जो है ये आपका अमोनिया के साथ अपक्रिया करके क्या देता है ये आपको बताना है। इसका मतलब ये है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। फिनाल वाले रिएक्शन में कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि फिनाल से प्राप्त करना है या फिनाल को प्राप्त करना है, तो यहां पर क्या है, आपको एसीटोन से इसकी अपक्रिया करना है। ठीक है, एसीटोन का निम्न के साथ अपक्रिया लिखिए, बात को समझना आप लोग। ठीक है, ये नीचे देखिए अमोनिया के साथ अपक्रिया, नीचे और नीचे आइए, यहाँ पर क्या होता है जब वाला रिएक्शन, क्या होता है जब वाले रिएक्शन, देखिए एसीटोन का HCN के साथ अपक्रिया, एसीटोन का हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अपक्रिया है पहला, एसीटोन का हाइड्राजीन का हाइड्रॉक्सिल एमीन के साथ अपक्रिया। सभी लोग हाइड्रॉक्सिल एमीन का सूत्र नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिसको आ रहा है। ठीक है, एसीटोन का यहाँ पर डायरेक्ट लाइन लिए, मतलब ऊपर से एसीटोन ले लिए, एसीटोन का क्लोरोफॉर्म तथा KOH के साथ अपक्रिया। नीचे देखिए एसीटोन का क्षारीय आयोडीन के साथ अपक्रिया, एसीटोन का सोडियम बाइसल्फाइड के साथ अपक्रिया, एसीटोन का सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित करने पर क्या बनता है। ये आपके एसीटोन के सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन हो गए। ऊपर देखिए प्रोपेनोन का HNO3 के साथ अपक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप अपना अंसाल उठाना, प्रोपेनोन क्या होता है, सभी लोग प्रोपेनोन का सूत्र लिखेंगे, उसका HNO3 के साथ अपक्रिया कराएंगे, क्या बनता है ये आपको बताना है। नीचे देखिए कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन से मेसिटिलीन कैसे प्राप्त करोगे आप लोग, ये आपको बताना है। एसीटोन से मेसिटिलीन प्राप्त करने के लिए किसके साथ अपक्रिया कराई जाती है ये जरा आप लोग बताना मुझे। एसीटोन से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन से 2 प्रोपेन 2 कैसे प्राप्त करोगे, एसीटोन से एस्टेमाइड कैसे प्राप्त करोगे, और एसीटोन से एसीटोहाइड्राजिन कैसे प्राप्त करोगे ये आपको बताना है। ये सभी महत्वपूर्ण रिएक्शन थे किसके, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन के। आप लोगों को क्या करना है, इसमें से जो भी रिएक्शन आ रहे हैं उन सभी रिएक्शन को अपने से लिखना है एक कॉपी पर, उसे भी फोटो खींचकर मुझे टेलीग्राम पर भेजना है। जो मुझे मान रहे हैं, जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं वही करना भाई साहब, और जो बचा हुआ जो नहीं आ रहा है उसको एक पन्ने पर लिख देना, एक साथ मुझे फोटो भेज देना। मैं, आप मेरी बात मानना, मैं उसको एक दो दिन के अंदर करा दूंगा। अगर आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं कहाँ से कराऊंगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करके भेज देते हैं, तो मुझे लगता है कुछ स्टूडेंट हैं जिनका तैयारी अच्छी है, तो उनके लिए और क्वेश्चन देने का मन करता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने का मन करता है, ताकि वे लोग और अच्छे से तैयारी करें। और जो नहीं कर पाते हैं वो लोग हतोत्साहित मत होना, उनके लिए मैं कुछ सोचा हूं, बताऊंगा क्या करना है उनको, ठीक है, अलग से वीडियो लाकर। और लेकिन जो नहीं कर पाते हैं वे सभी लोग कोशिश करना सॉल्व करने का,
वैसे अगर आप लोग पूछोगे हर एक क्वेश्चन बताने के लिए तो मैं एक एक क्वेश्चन बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन टाइम आपका लगेगा। मेरे को क्या, चाहे ये पढ़ाऊँ चाहे फिर वो पढ़ाऊँ, आपको जितना क्लास दे रहा हूँ उतना ही देता रहूँगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहोगे तो जल्दी होगा, नहीं चाहोगे तो जल्दी नहीं होगा। मेरे तरफ से मैं सोचता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन कराने के लिए, ताकि आपका समय बचे। जब आपके पास समय रहेगा तो आप लोग पढ़ोगे अपने से, जब अपने से पढ़ोगे तभी आप कुछ कर लोगे। लाख कोशिश कर लो, लाख कोचिंग कर लो, टीचर आपके सामने खड़ा होकर पढ़ाए, लेकिन आप लोग तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक अपने से नहीं पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी नहीं करोगे। ये बात मैं खुद आके यहाँ पे कह रहा हूँ, बात को समझना। एक ही क्लास में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, हमारे से ही कितने स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे, लेकिन देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन हमारे से ही पढ़ने वाले बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छे नंबर लाएंगे। क्या वो मेरी मेहनत होगी? नहीं, उनकी मेहनत होगी। वो खुद उतना मेहनत करते हैं, घर पे खुद अपने से पढ़ते हैं। मैं सभी स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, लेकिन टेस्ट में पीयूष कुमार जी अच्छे लिखते हैं, आपको देखे होंगे टेस्ट में उनकी काफ़ी। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छे लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद मेहनत करते हैं। मैं जो पढ़ाता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा वो लोग मेहनत करते हैं। जब तक आप लोग अपने से नहीं मेहनत करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है, ये जान लो। कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, हाँ मैं आपको गाइडेंस कर सकता हूँ, आपको पढ़ना क्या है ये मैं बता सकता हूँ, जो नहीं आएगा उसको मैं बता सकता हूँ। आप लोग जो क्वेश्चन भेज कर देखिए टेलीग्राम पे, नहीं बताता हूँ बस 2 दिन के अंदर, तो कहना 2 दिन के अंदर मैं टेलीग्राम पर भेजे गए क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एक स्टूडेंट थी, मुझे मैथ्स का क्वेश्चन पूछा था, मैं उसके अगले दिन ही बता दिया, उसका सोल्यूशन पूरा डलवा दिया मैं। कोई था आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है। तो जो कुछ भी आप लोग भेजिए, मैं तुरंत उसके बाद में सोल्यूशन कराने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक स्टूडेंट भेजेगा उसके बाद भी मैं करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।